बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में हमने 9.3 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट की थी। अब हम 9.4 एक्सरसाइज जो इस चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज है ये करेंगे और इसमें डोमेन और रेंज बल्कि डोमेन के हवाले से क्वेश्चन होंगे कि वो हर फंक्शन की डोमेन पूछेगा, तो इसलिए उसकी डोमेन जो है बल्कि डोमेन के साथ साथ रेंज भी मैंने एक टेबल बनाकर एक्सरसाइज से पहले लिख दी है, ताकि हर क्वेश्चन के साथ उसकी डोमेन लिखने की बजाय ऊपर से ही आप उसकी डोमेन देख लेंगे कि इस फंक्शन की डोमेन जो है वो ये वाली होगी। अब डोमेन और रेंज जो है ये क्या चीज़ होती है, तो इसको इस तरह से कागज़ पर समझाना जो है ये ज़रा मुश्किल है, लेकिन जब बाज़ाब्ता तौर पर क्लासेस शुरू होंगी तो फिर इंशाल्लाह डिटेल के साथ डोमेन और रेंज के बारे में समझाया जाएगा। फ़िलहाल आप इसको वैसे ही याद कर लेंगे। इसमें सिर्फ डोमेन आएगी, रेंज मैंने वैसे दे दी है क्योंकि बाद पेपर में MCQ में वो फंक्शन की रेंज डोमेन के साथ रेंज भी पूछ लेता है, इसलिए मैंने रेंज साथ ही लिख दी है ताकि रेंज भी आपको याद हो जाए। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है साइन थीटा है, उसकी डोमेन होती है थीटा बिलोंग टू आर। आर का मतलब है रियल नंबर यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर। साइन थीटा की डोमेन हर रियल नंबर जो है वो उसकी डोमेन होती है, और कॉस थीटा जो है उसकी डोमेन भी थीटा बिलोंग टू आर, हर रियल नंबर जो है उसकी डोमेन होती है। यानी कि साइन की डोमेन भी रियल नंबर ही होती है और कॉस की डोमेन भी रियल नंबर ही होती है। टेन थीटा इसकी डोमेन होगी थीटा बिलोंग टू आर बट थीटा डज नॉट इक्वल टू 2n+1 इंटू पाई बाई 2 n बिलोंग टू जी। यानी कि टेन की जो डोमेन है वो हर रियल नंबर नहीं होगी। इसमें उसकी डोमेन कौन सी होगी, ये वाले नंबर निकाल कर बकाया हर रियल नंबर जो है वो उसकी डोमेन होगी। यानी कि पाई बाई 2 के साथ जब कोई ऑड नंबर मल्टीप्लाई होगा, आप ऐसे कह लें कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 वाले जो नंबर हैं वो टेन की डोमेन नहीं होगी। इसके अलावा हर रियल नंबर जो है वो टेन की डोमेन होगी। इसलिए हमने लिखा थीटा डज नॉट इक्वल टू 2n+1 इंटू पाई बाई 2। यानी कि इसमें इस एंगल के अलावा बकाया हर रियल नंबर जो है वो उसकी डोमेन होगी। और टेन और सीकेंड जो है इनकी डोमेन सेम होती है। जिस तरह से साइन और कास की डोमेन सेम होती है, तो टेन और सीकेंड जो है इसकी डोमेन सेम होती है, इसकी डोमेन भी ये वाली ही होगी। इसी तरह कॉट जो है उसकी डोमेन होती है थीटा बिलोंग टू आर बट थीटा डज नॉट इक्वल टू n पाई n बिलोंग टू जी। यानी कि कॉट थीटा जो है उसकी डोमेन जो है n थीटा इज इक्वल टू n पाई के अलावा इन एंगल के अलावा बकाया हर रियल नंबर जो है उसकी डोमेन होती है। टेन और सीकेंड में इन एंगल के अलावा हर रियल नंबर जो है उनकी डोमेन होती है। और कॉट जो है उसमें n पाई एंगल के अलावा हर रियल नंबर जो है उसकी डोमेन होती है। कॉट और कोसेकेंड की डोमेन जो है वो सेम होती है। तो आपने सिर्फ 3 की अगर याद कर लेंगे डोमेन तो बकाया 3 की वही आ जाएगी। जैसे साइन और कास की सेम है, टेन और सीकेंड की सेम है, कॉट और कोसेकेंड की सेम है। इसी तरह से रेंज भी दो फंक्शन की इक्वल होती है। साइन और कास की रेंज होती है -1 लेस दैन आर इक्वल टू y लेस दैन आर इक्वल टू 1। यानी कि साइन थीटा जो है इसका आंसर -1 1 या उनके दरमियान में आएगा। तो साइन का आंसर कभी -1 से छोटा नहीं आता और 1 से बड़ा नहीं आता। आप साइन के साथ जो मर्जी एंगल लिख लें, मतलब इधर आप एंगल 45 लिख लें, 60 लिख लें, 9 लिख लें, 1000 लिख लें, 2000 लिख लें, 6000 लिख लें। आप कैलकुलेट से वैल्यू मालूम करके देख लें, आंसर कभी भी -1 से छोटा नहीं आएगा और 1 से बड़ा नहीं आएगा। -1 1 या उनके दरमियान में आएगा। इसी तरह से काज की रेंज भी ये वाली होगी।
हाफ रेंज tan और cot की रेंज सेम होती है। tan और cot की रेंज होती है आर रियल नंबर, यानी कि इसका आंसर कोई भी रियल नंबर आ सकता है, लेकिन इसमें तो कंडीशन है कि -1 1 या उनके दरमियान में आएगा, लेकिन tan और cot के लिए कंडीशन नहीं है, कोई भी रियल नंबर जो है वो आंसर आ सकता है। अब सीकन और कोसीकन की रेंज सेम होती है, तो सीकन और कोसीकन क्योंकि साइन और काज का रेसिप्रोकल हैं, तो इसलिए इनकी रेंज जो है वो इनका उल्ट होगी। इसमें लिखा था y लेस दैन आर इक्वल टू 1, इसमें लिखेंगे y ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 1। इसमें लिखा था y ग्रेटर दैन आर इक्वल टू -1, इसमें लिखेंगे y लेस दैन आर इक्वल टू -1, यानी कि उसका उल्ट करके लिख देंगे। तो कोसिकन की वही होगी y ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 1 और y लेस दैन आर इक्वल टू -1। ये इसकी डोमेन और रेंज जो है इसको अच्छी तरह से याद करना है। ये MCQ में डोमेन और रेंज का क्वेश्चन जो है ये आ जाता है। अब ये एक्सरसाइज है 9.4। ये 9.4 में जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपने मैट्रिक में किए हुए हैं कि इनको साबित करना है लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर। तो जब भी एक साइड को दूसरी साइड के बराबर साबित करना हो, उसका तरीका ये होता है कि उसकी लेफ़्ट हैंड साइड को ले लें, उसकी राइट हैंड साइड के बराबर साबित कर दें, या उसकी राइट हैंड साइड को ले लें, उसकी लेफ़्ट हैंड साइड के बराबर साबित कर दें। या फिर तरीका ये होगा कि लेफ़्ट हैंड साइड का हल करके अलहदा आंसर निकाल लें और राइट हैंड साइड को हल करके उसका आंसर अलहदा निकाल लें, दोनों का आंसर इक्वल होना चाहिए। अब इसमें बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि लेफ़्ट हैंड साइड को लेकर हम राइट हैंड साइड के बराबर साबित करते हैं, कभी हम राइट हैंड साइड को लेकर लेफ़्ट हैंड साइड के बराबर साबित करते हैं। तो फिर इसमें हम याद करेंगे कि किस क्वेश्चन में हमने लेफ़्ट हैंड साइड लेनी है और किस में हमने राइट हैंड साइड लेनी है। इससे बचने के लिए इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं तमाम की मैंने लेफ़्ट हैंड साइड ही ली है, ताकि ये आपको मसला ही ना आए कि कब राइट हैंड साइड लेनी है और कब जो है इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लेनी है। मैंने सारे क्वेश्चन जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड लेकर ही हल कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू कोसिकन थीटा सीकन थीटा। लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे tan थीटा प्लस cot थीटा। tan थीटा होता है साइन थीटा ओवर cos थीटा, cot थीटा होता है cos थीटा ओवर साइन थीटा। एलसीएम ले लिया cos थीटा साइन थीटा, साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर हो गया। cos थीटा को cos थीटा के साथ मल्टीप्लाई किया, ये भी cos का स्क्वायर हो गया। ये हमने पढ़ा हुआ है कि साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर जो है ये 1 के बराबर होता है, इसलिए ऊपर जो है ये 1 आ जाएगा। नीचे लिख लेंगे साइन को पहले लिख लिया, cos को बाद में लिख दिया। 1 ओवर साइन जो है ये कोसिकेंट होता है और 1 ओवर cos जो होता है ये सीकेंट होता है, यानी कि 1 ओवर साइन को कोसिकेंट लिख लेंगे और 1 ओवर cos जो है इसको सीकेंट लिख लेंगे और ये इसकी राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो हेंस लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 है सीकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 1। इसकी भी लेफ़्ट हैंड साइड ले ली है, सीकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा साइन थीटा cos थीटा। तो पिछले पेज पर हमने पढ़ा था कि सीकेंट थीटा होता है 1 ओवर cos और कोसिकेंट थीटा होता है 1 ओवर साइन। साइन थीटा cos थीटा ऐसे ही लिख लिया, साइन थीटा से कैंसिल, तो cos थीटा से कैंसिल, 1 बच गया। ये इसकी राइट हैंड साइड आ गई, हेंस लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 3 है cos थीटा प्लस tan थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा। लेफ़्ट हैंड साइड ले ली cos थीटा प्लस tan थीटा साइन थीटा, cos थीटा ऐसे लिख लिया। tan थीटा को लिखा साइन थीटा ओवर cos थीटा, साइन थीटा ऐसे ही आ गया। इसका एलसीएम लिया वो cos थीटा आ गया,
कॉस थीटा को कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कॉस स्क्वायर हो जाएगा, प्लस साइन थीटा को साइन थीटा के साथ स्क्वायर हो जाएगा। ये हमने पढ़ा है कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, तो 1 ओवर कॉस आ गया, तो 1 ओवर कॉस जो होता है ये सीकेंड होता है, जिसकी राइट हैंड साइड आ गई। तो हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 4 है कोसेकेंट थीटा प्लस टेन थीटा सीकेंट थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा। इसकी लेफ्ट हैंड साइड कोसेकेंट थीटा प्लस टेन थीटा सीकेंट थीटा, कोसेकेंट को लिखेंगे 1 ओवर साइन, टेन को लिखेंगे साइन ओवर कॉस, सीकेंट को लिखेंगे 1 ओवर कॉस। अब कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे कॉस स्क्वायर आ जाएगा, इसके नीचे जो है वो साइन है, एलसीएम बन जाएगा साइन कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, साइन थीटा को साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई किया साइन स्क्वायर थीटा आ गया, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होगा, तो 1 ओवर साइन को सीकेंड होता है, तो 1 ओवर कॉस सीकेंड होता है, इसमें कॉस का स्क्वायर है तो साथ सीकेंड का स्क्वायर लिख लेंगे राइट हैंड साइड। तो हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 5 सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इसकी लेफ्ट हैंड साइड है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। ये आपने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो है ये सीकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो है ये कोसेकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अब इसमें सीकेंट स्क्वायर थीटा की ये वैल्यू लिख ली 1 प्लस टेन स्क्वायर माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिखी 1 प्लस कॉट स्क्वायर, माइनस जो है ये अप्लाई कर दी है, -1 माइनस कॉट स्क्वायर हो जाएगा और 1 से 1 जो है ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास बच जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये इसकी राइट हैंड साइड जो है ये। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड ले लें कॉट स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉट को लिखेंगे कॉस स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर कॉमन ले लिया, इधर 1 बच गया, 1 ओवर साइन स्क्वायर -1, कॉस स्क्वायर ऐसे ही आ गया, एलसीएम लिया साइन स्क्वायर, ये 1 ऐसे ही आ गया, साइन स्क्वायर को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया माइनस साइन स्क्वायर। फार्मूला हमारे पास होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जो है ये 1 के बराबर, तो अगर हम साइन स्क्वायर को इधर ले जाएं माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर जो है ये कॉस स्क्वायर के बराबर होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के बराबर होता है, कॉस स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर ये अलग करके लिख दिया, तो कॉस स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर जो है ये कॉट स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, और ये इसकी राइट हैंड साइड आ गई, इनसे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 7 है सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा, ये फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ जाए वो होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a की जगह पर है सीकेंट इसका स्क्वायर, माइनस b की जगह पर है टेन इसका स्क्वायर। ये हमने पढ़ा हुआ है कि सीकेंट स्क्वायर जो है ये होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर। सीकेंट स्क्वायर की वैल्यू लिखी 1 प्लस टेन स्क्वायर, टेन स्क्वायर से टेन स्क्वायर कैंसिल, 1 आ गया, राइट हैंड साइड आ गई, तो हिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 8 है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यह गया 2 कॉस स्क्वायर, ये देखें ऊपर कॉस स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर की वैल्यू लिख ली 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस 1 ऐसे लिख लिया,
2 से मल्टीप्लाई किया, 2 - 2 साइन स्क्वायर थीटा -1, 2 - 1 1 आ गया, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड है, तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 9, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - tan स्क्वायर ओवर 1 + tan स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड ली कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे मैंने 1 लिख दिया। तो हर रकम के नीचे जो है 1 होता है, हर रकम का जो डिनोमिनेटर जो है वो 1 होता है, यानी कि अगर किसी रकम के नीचे कोई वैल्यू ना हो तो मतलब ये होता है कि इसके नीचे 1 है। बस अगर 2 लिखा हुआ है मतलब होता है 2/1, 3 लिखा होता है तो मतलब होता है 3/1। इसी तरह से कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसको लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बाई 1। लेकिन हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन 1 किसके बराबर होता है? वो तो होता है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। इसका मतलब 1 की वैल्यू जो है वो होती है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। तो 1 की ये वाली वैल्यू अगर हम इस 1 की जगह पर पुट कर दें तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दोबारा अगर हल करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो 1 ही आएगा। डिवाइडिंग ईच टर्म बाई कॉस स्क्वायर थीटा, हर टर्म को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें। कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे भी कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल 1, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा टेन थीटा होता है, तो इसका स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर लिख लेंगे, ये कैंसिल हो गया 1 आ गया। साइन ओवर काज टेन होता है, इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर लिख लेंगे, जो इसकी राइट हैंड साइड आ गई। तो हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब क्वेश्चन नंबर 10 है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा -1 ओवर कॉट थीटा प्लस 1। लेफ्ट हैंड साइड कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, वही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 ही। तो इसमें हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग ईच टर्म बाई साइन थीटा, क्योंकि साबित करना है हमने कॉट, तो कॉट होता है काज ओवर साइन, काज तो है हमारे पास, अगर इसके नीचे साइन आ जाए तो काट बन जाएगा। तो नीचे साइन का आने के लिए एक टर्म के नीचे हम साइन लिख नहीं सकते, इसलिए हम डिवाइडिंग ईच टर्म बाई साइन थीटा करेंगे। तो कॉस थीटा ओवर साइन थीटा माइनस साइन थीटा ओवर साइन थीटा, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा प्लस साइन थीटा ओवर साइन थीटा। तो कॉस ओवर साइन कॉट बन जाएगा, साइन से साइन कैंसिल 1 आ गया। कॉस थीटा ओवर साइन थीटा कॉट बन जाएगा, साइन से साइन कैंसिल हो गया 1 आ गया, और ये इसकी राइट हैंड साइड आ गई। क्वेश्चन नंबर 11 साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा। लेफ्ट हैंड साइड साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा, साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉट को लिख लिया कॉस ओवर साइन। अब इसका एलसीएम लिया, 1 प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा, साइन को साइन से मल्टीप्लाई किया, साइन स्क्वायर आ गया। तो 1 प्लस कॉस को इस कॉस के साथ, तो कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये साइन स्क्वायर आ गया। तो कॉस थीटा को 1 के साथ कॉस थीटा, कॉस थीटा को कॉस थीटा के साथ कॉस स्क्वायर थीटा, और ये नीचे वाली वैल्यू जो है ये इसी तरह से लिख ली है। हाँ जी, अब कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, साइन थीटा ऐसे ही आ गया, ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा पहले लिख लिया, कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा पहले लिख लिया, कॉस थीटा बाद में लिख लिया, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जो है ये 1 होता है, ये 1 आ गया, और ये कॉस थीटा ऐसे ही आ गया, नीचे वाली वैल्यू भी ऐसे ही आ गई। अब 1 प्लस कॉस थीटा जो है वो 1 प्लस कॉस थीटा के साथ कैंसिल कर दें, तो हमारे पास बच गया 1 ओवर साइन थीटा। तो 1 ओवर साइन जो है ये कोसिकेंट होता है, तो कोसिकेंट इसकी राइट हैंड साइड है, तो हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।